हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स, और वो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहला चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर नहीं है लेकिन क्लास 10th में मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट वाला क्लास होगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के वीडियो को आपको ज़रूर से देखना है, ठीक है, और नोट भी आप ज़रूर कीजिएगा। और एक वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपको कैसा लगा और किस तरह से, और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूलाज से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मूलाज से दोस्ती नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, आपको इस एटलीस्ट इस चैप्टर में तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। लेकिन दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट और जो भी मैं पार्ट बनाऊंगी इस चैप्टर से रिगार्डिंग, वो अगर आप देखते हैं। तो चलिए, साइन थीटा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम ना राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ABC। इसे कहते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति। आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट हो, आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, मैं दोनों बताते जाऊंगी, कोशिश तो मेरी यही रहेगी। चलिए, अब देखिए ये सबसे बड़ा जो आपको भुजा दिख रही है ना, इसे क्या कहते हैं, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। इसे H से हम लोग डिनोट करते हैं। ये जो आपको बेस दिख रहा है, बेस क्या होता है, जैसे मेरा ये रूम है, इसका बेस ये फ्लोर है नीचे वाला, राइट, इसके ऊपर ही तो खड़ा है ये। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये बेस है इसका, इसके ऊपर ही तो त्रिभुज खड़ा है ना। तो ये हो जाएगा आधार, जिसे हम बेस कहते हैं, इसलिए B से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको सीधा दिख रहा है लाइन, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है लंब। ठीक है, ओके। नाउ हमें कुछ फंक्शंस है, ट्रिगो फंक्शंस, टोटल 6 फंक्शन है। उसमें से अगर आपने 3 फंक्शन की फॉर्मूलाज याद कर ली, उसके बाद हम ट्रिक से फॉर्मूला को बिना रटे हुए याद कर सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सबसे पहले आपको ये 3 फंक्शंस लर्न होना चाहिए। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में लिखूं तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, प्लीज नोट। कॉस थीटा इक्वल टू होता है गाइस B/H, यानी B मतलब बेस यानी आधार, अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब होता है कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू होता है गाइस P/B, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, अपॉन बेस यानी आधार। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है, 1, 2 और 3। और 3 फंक्शन है, बट उसको आपको मैं एक ट्रिक के साथ लर्न करा रही हूँ। आपको जस्ट यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। असल में ये ऑपोजिट नहीं होता है, लेकिन हम तो लर्न करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है ना, ये सेक थीटा के ऑपोजिट होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन तो आपने यहीं पर देख लिया है। अब ये 3 फंक्शन का हमें याद रखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू, चलिए सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कोसेक थीटा। मैंने क्या कहा आपसे कि कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर P/H है तो कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, है ना। इसको ऊपर कर दो, H को ऊपर और P को नीचे ले आओ, H/P। चलिए, अब सेक थीटा, ओके, सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा किसका उल्टा है, मैंने आपको कहा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर B/H आपने लर्न किया था, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, H/B। नाउ कॉट थीटा, है ना। अब कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, मैंने अभी बताया टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, P/B, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, B/P। तो हो गए लर्न ना आपको, है ना। चलिए, तो ये फंक्शंस तो हमें याद हो गए, और कुछ फंक्शन है, बाकी सारे फार्मूलाज हम इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। एक बार में इतना फार्मूलाज अगर आप देखेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम बीच में फार्मूलाज डालेंगे कि कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। बट जहाँ तक हमें 8.1 को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था, वहाँ तक आज हम करेंगे। मोर इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, सी फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कॉन्सेप्चुअल है बट आपको आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लीज़ आप इन तीनों फॉर्मूलाज को जरा नोट कर लेंगे या लर्न कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जैसे ही कैसे इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। देखिए, जैसे ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये 1 तो है, इसको हम उस साइड भेज देंगे। आपको पता है प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने ये लर्न किया है तो आप आराम से फंक्शन को डांस कराते हुए बाकी के फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। एक तो ये निकल गया, इसके साथ और निकल सकता है। देखिए, अगर आपको सपोज साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ठीक है, तो बेस तो आपका यही बनेगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, बराबर देंगे, राइट हैंड साइड में 1 है 1 लिख लेंगे। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देंगे, क्यों? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना, जिसका फॉर्मूला हमें चाहिए होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे ये निकल गया, इससे ये निकल गया, है ना। अब हम दूसरा वाला देख लेते हैं उसी तरह से। दूसरा हमारे पास क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सपोज आपको क्या चाहिए, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को इस साइड रखेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख लेंगे और 1 को साइड भेज देंगे, तो इससे ये निकल गया, राइट। सपोज आपको सिर्फ क्या चाहिए, हाँ बिल्कुल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आपको सपोज कहीं पे ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो सेक स्क्वायर थीटा और बराबर पूछ ले, तो इसका आंसर भी 1 होगा। कैसे, देखिए इसी फॉर्मूला से आया है। क्या किया है, यहाँ पे सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ ना। 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, है ना, लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया है, जस्ट इसका ऐसा था, इसको उलट के ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखिए, हमें चाहिए 1 का वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा। 1 को हमें अकेला करना है क्योंकि हमें 1 का वैल्यू चाहिए, और tan स्क्वायर थीटा को हम इस साइड लेके आ जाएंगे। अब उस साइड था प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इस साइड आ गया तो माइनस में आ जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो ये इससे ये चीज़ निकल गया, है ना। देखो तीसरा क्या था, तीसरा था हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। सपोज हमें सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एज इट इज इसको लिख लेंगे और इस 1 को साइड भेज देंगे, तो ये -1, तो इससे ये चीज़ निकल गया। सपोज हमें कहीं पे ये वैल्यू पूछा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर हमें सपोज वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। कैसे, उसी तरह से देखो, 1 का वैल्यू चाहिए, 1 को इस साइड रखते हैं, उस साइड कोसेक स्क्वायर थीटा है तो हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है उस साइड करो माइनस आ जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। निकल गया ना। अभी आपको शायद निकालना आ गया होगा, है ना। हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम इनको फंक्शंस को इधर उधर कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग क्लियर होता जाएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी छोटे मोटे फार्मूलाज हैं, वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ और फार्मूलाज हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। नोट करो, 1 अपॉन सपोज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है सेक थीटा। अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा पूछे तो ये इसका साइन थीटा। अगर 1 अपॉन कॉट थीटा पूछे तो टेन थीटा लिख दो। अगर 1 अपॉन सेक थीटा पूछे तो इसको लिख दो
कॉस थीटा, ठीक है। और कुछ है, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ओके, तो ये सब कुछ नोट करो और फिर आगे बात करते हैं, आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।